तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 टिप्पणियां करी है, हिंसा पर भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 टिप्पणियां करी है जो बहुत दिक्कत तलब है सरकार के लिए। एक टिप्पणी नॉन मुस्लिम्स को लेकर की है, एक टिप्पणी जो कलेक्टर के पावर को लेकर की है। जजमेंट का जो इंटरिम आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि जब तक ये केस चल रहा है कलेक्टर ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट लैंड नहीं बन जाएगी कोई वक्त की लैंड, और ये कहना कि जिस पर हमने ऑर्डर कर दिया है वो डीनोटिफाई नहीं हो सकता, ये सरकार के लिए दिक्कत तलब है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर 2 दिन लगातार हेयरिंग होना अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे सुप्रीम कोर्ट में आस्था है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने अगर दंगे के ऊपर अगर कोई टिप्पणी की है तो मेरे ख्याल से दंगे के ऊपर की टिप्पणी सबके ऊपर की है और इसको सबको लेना चाहिए। अगर आप कि भाई अगर 70% हिंदू तलवार लेके निकल पड़ेगा तो क्या होगा ममता जी? मतलब हिंसा के तो हम विरोध हैं ही। मैं तो कहता हूं कि जहां हिंसा होती है उसकी मैं सख्त निंदा करता हूं, लेकिन बीजेपी का अध्यक्ष तलवार निकालने की बात कर रहे हैं। इनको तलवार से बीजेपी को बहुत प्यार हो गया है। नमस्कार दोस्तों, डिबेट पे चर्चा की एक और धमाकेदार वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगर आपको ऐसे डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप सही चैनल पर आए हो। आपको चैनल बार बार ढूंढना न पड़े, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों, वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय और आपका ये समर्थन हमारे लिए जड़ी बूटी का काम करता है। वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ये कह रही है कि ये साजिश है, कौन है भाई? कौन रोक रहा है उनको बीजेपी के साजिशकर्ताओं को पकड़ने से? सुप्रीम कोर्ट ने अगर दंगे के ऊपर अगर कोई टिप्पणी की है तो मेरे ख्याल से दंगे के ऊपर की टिप्पणी सबके ऊपर की है और इसको सबको लेना चाहिए। अगर मुर्शिदाबाद में जिस दिन दंगा होता है उसके शाम तक जो है 150 लोगों की तुरंत वहां पे गिरफ्तारी होती है। मजे की बात पता है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उन सब ने अपने बयान में कहा कि वो हिंदी में बोलना चाहते हैं क्योंकि उनको बंगला नहीं आता था। क्या ये बात प्रश्न के घेरे में नहीं आती है कि ये क्यों हुआ? क्योंकि बंगाल के तो ज्यादातर लोग बंगला बोलते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो आपके हिंदू हो। हर कोई वहां पे अच्छी तरीके से बंगला जानता है, वहां बंगला ज्यादा बोला जाता है। इतनी साफ हिंदी, इतनी साफ वहां पे भाषा कहां से होने लगी? उनको आज बंगला भाषा नहीं समझ में आ रही है। तो इस देश में आजकल जब से बीजेपी आई है, ये कैसी सियासत है मेरे मुल्क पे हावी, इंसान को इंसान से जुदा देख रहा हूं। किस तरह का हालत बना दी भारतीय जनता पार्टी ने। इनके ही एक नेता है ना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, वो क्या भड़काऊ भाषण दे रहे हैं कि भाई अगर 70% हिंदू तलवार लेके निकल पड़ेगा तो क्या होगा ममता जी? मतलब हिंसा के तो हम विरोध हैं ही। मैं तो कहता हूं कि जहां हिंसा होती है उसकी मैं सख्त निंदा करता हूं, लेकिन बीजेपी का अध्यक्ष तलवार निकालने की बात कर रहा है। इनको तलवार से बीजेपी को बहुत प्यार हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी इनकी एक सेना है जो तलवार लहरा रही थी आगरा में, दलितों को वहां पर डरा रही थी। शायद ये दलित को हिंदू नहीं मानते या पीढ़ी परिवार से आने वाले लोगों को हिंदू नहीं मानते, इसलिए उनको तलवार से डराते हैं। एक इनके अध्यक्ष पश्चिम बंगाल में है, वहां बजाय शांति बहाल करने की, शांति कैसे हो, कैसे भाईचारा पैदा हो, कैसे इस तरह को हिंसा को रोकी जाए, तो कह रहे हैं हिंदू अब 70% हिंदू यहां पर तलवार लेकर निकल पड़ेगा। जेल में नहीं डालना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? क्यों नहीं जेल में डालना चाहिए? जरा मैं पूछना चाहता हूं। इस पे कोई सवाल नहीं बोलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि हिंसा जहां भी होती है, जिस तरह से लगातार हिंसा अभी पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, ये कह रहे थे बांग्लादेशी तो बीएसएफ तो इन्हीं की है ना, बॉर्डर पे खड़े हैं ना बीएसएफ के लोग। फिर सरकार बीएसएफ को इतनी ताकत पावर क्यों नहीं दे रही कि भाई बांग्लादेशी हमारे देश में कैसे आ जा रहे हैं? दूसरी बात, जैसे ही पश्चिम बंगाल में चुनाव आता है हिंसा शुरू हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले होली के त्योहार पर हमने देखा था, मुर्शिदाबाद से लगा हुआ मालदा है, वहां हमने देखा था कि मुस्लिम भाई हिंदू भाई पे तो फूल बरसा रहे थे रामनवमी के दिन। अचानक हिंसा कहां से आ गई? जहां फूल बरसाने की बात आ रही थी वहां से तलवारबाजी कैसे आ गई? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छा देखिए, मजेदार बात, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, यहां तो दंगा रोक नहीं पा रहे हैं। लगातार दंगा देखने को उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, लगातार तलवारबाजी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। इसी तरह हरियाणा में इनकी सरकार, वहां दंगा देखने को मिला है। दिल्ली में इनकी सरकार, यहां दंगा देखने को मिला है। महाराष्ट्र में इनकी सरकार, वहां दंगा देखने को मिल रहा है। तो आप बताइए, आप पश्चिम बंगाल में चूंकि चुनाव आया है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं हिंसा की निंदा करता हूं और हिंसा इस देश में हिंसा की कोई जगह नहीं है। अगर हमें अपनी बात कहनी है तो लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन हिंसा जब होती है तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है ना। अनुराग जी, इस हिंसा के लिए जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? हुआ है इसमें सीधी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि यहां पर बोला गया 1 घंटे में क्या हो सकता है? 1 घंटे में डिमोनेटाइजेशन हो सकता है, सारी अर्थव्यवस्था को खत्म किया जा सकता है। 1 घंटे में पूरे देश में लॉकडाउन लग सकता है। चिलचिलाती गर्मी में करोड़ों लाखों मजदूरों को पैरों में फफोले और छाले लिए पैदल चलवाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में उस पर झूठ बोला जाता है कि एक भी व्यक्ति नहीं। 1 घंटे में कानून बदले जा सकते हैं। आपकी जो भावना है आपको वो सामने दिख रहा है। 1 घंटे में कानून बदला जा सकता है और कानून बदलना विधि का काम होता है, पार्लियामेंट में किया जाता है। आप क्यों गलत समझते हैं? आपके मन में क्या चलता है हमें नहीं पता, लेकिन यहां पर मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूं और ये बोलनी चीज जरूरी है। जो आज सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणियां हुई, उन टिप्पणियों पर चर्चा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सॉलिसिटर जनरल से 2 टूक पूछा।
कि क्या आप हिंदू एंडाउमेंट्स में और हिंदू ट्रस्ट में मुसलमानों को या गैर हिंदुओं को लेंगे? उनके पास जवाब नहीं था। यही बात हमारे मुसलमान भाई और हम लोग उठा रहे हैं लगातार कि जब राम मंदिर हो गया या जम्मू कश्मीर चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, वहां पर है एलजी जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेगा अगर वो हिंदू है। अगर वो हिंदू नहीं है तो कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट में डीएम तब बनेगा कमिटी का मेंबर अगर वो हिंदू है, अगर वो हिंदू नहीं है तो एडिशनल कलेक्टर बनेगा, वो नहीं है तो कोई और बनेगा। यह सवाल पूछा। तमाम सिख भाई जो पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उन्होंने क्या कहा? आज आप उनके साथ कर रहे हैं, कल आप हमारी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ कीजिएगा। अगले दिन ही आरएसएस के ऑर्गेनाइजर ने लिख तो दिया था कि क्रिश्चियन लैंड का भी अवमूल्यन अब होना चाहिए। असलियत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 टिप्पणियां करी है जो सरकार ने दिक्कत तलब है। बीच में अंजना पूरा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 टिप्पणियां करी है, हिंसा पर भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 टिप्पणियां करी है जो बहुत दिक्कत तलब है सरकार के लिए। एक टिप्पणी नॉन मुस्लिम्स को लेकर की है, एक टिप्पणी जो कलेक्टर के पावर को लेकर की है। जजमेंट का जो इंटरम आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि जब तक ये केस चल रहा है कलेक्टर ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट लैंड नहीं बन जाएगी कोई वक्फ की लैंड, और ये कहना कि जिस पर हमने ऑर्डर कर दिया है वो डीनोटिफाई नहीं हो सकता, ये सरकार के लिए दिक्कत अलग है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर 2 दिन लगातार हियरिंग होना अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे सुप्रीम कोर्ट में आस्था है और बिल्कुल आस्था है। आपके कहने से सुप्रीम कोर्ट में हमारी आस्था ना बनती है ना बिगड़ती है। जी, अगर ये बीएसएफ की नाकामी होती तो हमारे बंगाल के कोलकाता के हाईकोर्ट ने पुलिस पर न भरोसा करते हुए सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हाईकोर्ट को ज़्यादा पता है? ये यहाँ पर बैठे जो लोग हिंदी बोलने वाले लोगों को दोष दे रहे हैं उनको ज़्यादा पता है। और मैंने 2 उदाहरण कोट किए, सागरिका घोष का और अभी तो आपके सामने हुआ है शो पे। पर हिंदी भाषी प्रदेश से आने वाले, मेरा सौभाग्य नहीं मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, मेरा वोट अब उत्तर प्रदेश में, मुझे बड़ा गर्व है, मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ। पर जो उत्तर प्रदेश के हैं दोनों हमारे साथी, उन्होंने एक भी बार ना ऑब्जेक्ट किया ना ये कहा कि ये टीएमसी की हैसियत कैसी होती है। और मैं पूछना था तो शुभंकर मेरे अच्छे मित्र है, ये कीर्ति आजाद साफ हिंदी बोलते कि नहीं बोलते? ये शत्रुघ्न सिन्हा खामोश हिंदी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये कहां से आया भाई साहब? छोड़ देते हैं, आगे जाना चाहता हूं कि सुप्रिया जी ने 2-3 विषय उठाए। सुप्रिया जी जो है ना वो 1 आइड सेकुलरिज्म की महारत रखती है। 1 आइड, एक आंख से सब कुछ देखना है, एक कान से सुनना है। इसीलिए एक कान खोल कर सुनी पर एक कान खोल बंद करके सुना नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये वक्फ बाय यूजर पर हम कंसर्न्ड है, ये तो कोर्ट को भी डिक्लेयर कर देते हैं अपना। फिर उन्होंने यही कहा कि वायलेंस इज वेरी डिस्टर्बिंग। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ को बार बार एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मत बोलो, स्टैट्यूटरी बॉडी पर काहे सुनेगी सुप्रिया जी तब खुश है कि अगर कोई आजम खान महाकुंभ का इंचार्ज बनाया जाए, कोई फिराद हकीम ताराकेश्वर बोर्ड का बनाया जाए, पर वक्फ बाय यूजर करके हिंदुओं की प्रॉपर्टी लेने वाले लोग ये नहीं चाहते कि कोई हिंदू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वक्फ में आ जाए, जो कि एक रिलीजियस बॉडी नहीं स्टैट्यूटरी बॉडी है एज पर द सुप्रीम कोर्ट। ये गजब का तर्क है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, आईआईटी बीएचयू का आपने गिनाया, मैडम उन पर तो कार्रवाई हुई, पर बताइए 2018 में तो आपने बोला था कठुआ के रेपिस्ट के समर्थक को पार्टी से निकालो, हमने निकाला, प्रियंका वाड्रा जी ने काहे ले लिया लाल सिंह को? इस पर तो कभी आपका बयान नहीं आया, उस शाहबानू पर भी नहीं आया, सीए के लॉ पर भी नहीं आया, पर सुप्रीम कोर्ट की आप बहुत सुनती है, आपकी पार्टी बहुत सुनती है। हाफिज लोन जो एक सेपरेटिस्ट भाषा बोलता है उसको आपने ले लिया अपनी पार्टी में, उसने कहा देश में शाहीन बाग बना देंगे, इसी सुप्रीम कोर्ट ने बोला शाहीन बाग को अवैध घोषित करते हैं। अब बता दीजिए कि इमरान मसूद से लेकर हाफिज लोन, आपके भी तो नेता शरिया को संविधान के ऊपर रख रहे हैं और क्रिश्चियंस की चिंता है। अरे वो वायनाड की सांसद कहां थी जब ये मुनब्बम वाला इशू हो रहा था? और केसीबीसी और सीबीसीआई कैथलिक बिशप काउंसिल ऑफ इंडिया ने लेटर लिख के कहा कि सांसद साहिबा वोट कर देना वक्फ अमेंडमेंट के लिए। जल्दी से वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।